इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भरत जी के स्वभाव को समझकर भगवान के चित्त में स्थिरता नहीं आ रही। अगले क्षण परमात्मा को विश्वास, किस पर? भरत पर। समाधान तब भायः जानी भरत साधु यह संपूर्ण भरत चरित्र है। क्या प्रभु के चित्त में समाधान उपस्थित हुआ? किस बात का? भरत जी क्यों आ रहे हैं? आप धरती पर सबसे सौभाग्यशाली पिता हैं यदि आपकी संतान आपके कहने में रहती हो। आप श्रेष्ठ ज्येष्ठ भाई हैं यदि आपका कनिष्ठ आपके कहने में रहता हो। आप श्रेष्ठ स्वामी हैं यदि आपका सेवक आपके कहने में रहता हो। आप श्रेष्ठ पत्नी है यदि आपका पति आपके कहने में रहता हो। राजा धन्य है जिसकी प्रजा उसके भाव की रक्षा करे और परमात्मा से प्रार्थना करे मेरी राजा की लंबी उम्र हो। हर व्यक्ति जो अपने नीचे के मातहत के भाव को समझकर स्वामी की अनुगामी बना करे वह सौभाग्यशाली स्वामी है। परमात्मा को समाधान यूं मिला। समाधान तब भायः जानी भरत साधु भरत जी हमारे कहने में रहते हैं। भरत साधु तलाश करिए, ढूंढिए। स्वामी का स्वामीपना बना रहे यदि उसका सेवक अनुगामी हो। पिता का पितृत्व धन्य है यदि उसके पुत्र अनुगामी हो। ज्येष्ठ का व्यवहार जीवन धन्य हो यदि उसके कनिष्ठ उसके अनुगामी हो। बड़ा शांत भाव बनता है, बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा आनंद आता है। सेवक अनुगामी, पुत्र अनुगामी, अर्धांगिनी अनुगामी, कनिष्ठ अनुगामी, सब प्रजा अनुगामी। क्या कहना? भगवान ने एकदम सहज निर्णय निकाल लिया। भरत साधु यदि इस प्रसंग को यहीं पूर्ण करें तो दर्शन करिए। चित्रकूट में भगवान के श्री चरण में भरत भैया उपस्थित हुए हैं। भरत भैया भगवान के सन्मुख नहीं जा रहे, निषाद राज के कहने पर भी सन्मुख नहीं गए। परमात्मा ऋषि मुनियों के संग में बैठे हैं, पीछे से ही भरत भैया भगवान को प्रणाम करते हैं। लक्ष्मण जी भगवान के पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। भरत जी को प्रणाम करते देखने के बाद भी लक्ष्मण जी मौन हैं। भगवान ने सुना भी, परंतु भरत जी ने अभी इसी प्रसंग में काफी आवेश लिया था, इसलिए भगवान चाहते हैं लक्ष्मण जी कहें तो मैं भरत को उठाऊं। भरत जी सन्मुख नहीं आए, कारण कि ये हमारा मुख भगवान को मैं दिखाऊं कैसे। तो पिछले भाग से ही पृष्ठभूमि से
पाहिनाथ कही पाए गुसाई भूतल परे लकुट की लकुट की नाई। लक्ष्मण जी समझ गए। तो भगवान के प्रश्न का उत्तर देते देते बीच में ही रोककर और लक्ष्मण जी माथ नवाकर कहते हैं, भरत करत भरत प्रणाम करत। इतना सुनकर मेरे सरकार उठे राम कहूँ पट कहूँ निसंग उठे राम भगवान जब घूमकर भरत जी को उठा रहे हैं तो उनका तर्कस कहीं है, धनुष कहीं है, पट कहीं है। क्यों? धनुष बाण और तर्कस दूर छिटक गए। कारण भगवान मानो बता रहे हैं जगत को कि भाई आकर शरण में दंडवती करे तो उसको आयुध लेकर नहीं, हृदय लेकर मिलना चाहिए। इसलिए लीला भई उठे राम सुनी प्रेम धीरा कहूँ पट कहूँ निसंग धीरा। राम सुनी प्रेम धीरा कहूँ पट कहूँ निसंग धीरा। एक साधक कहते हैं भगवान को जिस भाव से आप मिलने जाओगे भगवान उसी भाव से आपसे मिलते हैं। आप बहुत सारी सामग्री भर करके हृदय में मस्तिष्क में जाएंगे, भगवान दर्शन भी नहीं देते। लेकिन आप जिस निर्मलता से मिलने जाते हैं भगवान उसी निर्मलता से एकदम निर्मल भाव में मिलते हैं। उठे राम सुनी प्रेम धीरा कहूँ पट कहूँ निसंग धीरा। उठे राम सुनी प्रेम धीरा कहूँ पट कहूँ निसंग धीरा। एक साधक कहते हैं कि जब भगवान भरत जी को मिलने के लिए तीव्रता से शीघ्रता से उठे तो वस्त्र तो अलग भया, धनुष बाण भरत जी के भाव को समझकर, विहार को समझकर धनुष बाण और निशंग भरत जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए दूर गिर पड़े। इसलिए उठे राम सुनी प्रेम धीरा कहूँ पट कहूँ निसंग धीरा। राम सुनी प्रेम धीरा कहूँ पट कहूँ निसंग धीरा। एक साधक कहते हैं धनुष बाण और निसंग। लक्ष्मण जी अभी आवेश में आए थे लखनलाल को बताने के लिए, भैया प्रेम के पास प्रेम आता है तो उसको प्रेम से सम्मान देना चाहिए, आयुध के द्वारा नहीं। इसलिए उठे राम सुनी प्रेम धीरा कहूँ पट कहूँ निसंग धीरा। उठे राम सुनी प्रेम धीरा कहूँ पट कहूँ निसंग धीरा। बरबस लिए उठा और लाए कृपा निधान भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपार। मिलन बिलो की भरत रघुबर की मिलन बिलो की भरत रघुबर की। सुरगन सभय की धर की सुरगन सभय की धर की। अगम स्नेह भरत रघुबर को अगम स्नेह भरत
पावन आश्रम पर प्रभु और भैया का मिलन हुआ। भरत भैया से मिलकर परमात्मा शत्रुघ्न जी से मिले। भरत भैया ने मां के सिर चरण रज को माथे लगाया। शत्रुघ्न जी ने दंडवत किया। अवसर पाकर निषाद राज गुह ने कहा, प्रभु गुरुदेव भगवान और माताएं भी आई हैं। चले सबे राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। धर्म की धुरी को धारण करने वाले मेरे प्रभु दौड़ पड़े और जैसे पहुंचे गुरुदेव गुरु माँ माताओं सबको दंडवत किया। मेरे सरकार ने सबको प्रबोध किया। आश्रम आया समाज, अनेक रूप आया विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। भगवान एक नहीं, अनेक भाव अनेक स्वरूप से सबको मिले और सबकी कुशल क्षेम पूछी परमात्मा ने। भगवान की लीला है। चित्रकूट के दिव्य प्रांगण में 5 बैठकियों की चर्चा मानस में है। आज गुरुदेव भगवान की आज्ञा हुई, पहले दिन ही सब लोग मिले प्रणाम बंदगी उपरांत। जगत की माई कथा सुनाकर गुरुदेव भगवान ने जैसे ही प्रभु के प्रति कहा, आपके प्रेम में महाराज का महाप्रयाण हो गया। मेरे सरकार बिलख पड़े। सारी सभा रुदन में चली गई, सब करुणा में प्रवेश कर गए। मानो महाराज का महाप्रयाण आज ही हुआ। मेरे प्रेम में पिताजी ने शरीर त्याग दिया। यह सुनकर मेरे प्रभु संसार के जगत से अंतर जगत में पहुंच गए। ये क्या भया? इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।